सलीम साहब, इसके बाद जो पाकिस्तान का मुकाबला है वो बांग्लादेश से होगा और आज एशिया कप में बांग्लादेश जो है वो भारत से टकराएगी। क्या लगता है आपको इस वक्त बांग्लादेश के कैप्टन के ऊपर कितना प्रेशर होगा भारत को अपसेट करने का? देखिए, 17 मैचों में से दोनों टीमों के 16 तो इंडिया ने ही जीते और इंडिया ने अपने आखिरी जो 2024 से मैच खेले गालिबन 31 मैच जीते हैं और 3 ही उनको शिकस्तें हुई हैं। इससे आप उनकी फॉर्म का अंदाज़ा लगा लें। ऑन पेपर दोनों टीमों का कोई मुकाबला नहीं है। एक अच्छी चीज़ बांग्लादेश के लिए ये है कि लिटन दास की बैक इंजरी हुई थी और शिरकत मशकूक लग रही थी, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि वो फिट हो गए हैं, खेलेंगे। बांग्लादेश की टीम में नो डाउट अच्छे प्लेयर हैं। मुस्तफ़ीज़ अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, मेहदी हसन अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बैट्समैन अब उनके छक्के लगाने लगे हैं, जैसे पहले उनके पास नहीं थे ऐसे बैट्समैन। तो बांग्लादेश की टीम अच्छी है, लेकिन क्या इंडिया से मुकाबले के लिए अच्छी है, ये एक सवाल है। लेकिन एक बात और, T20 क्रिकेट में कोई भी किसी को हरा सकता है। तो ऑन पेपर अगर आप मुझसे वैसे पूछें तो मुझे लग रहा है कि 95% चांस तो इंडिया के जीतने का ही है। लेकिन अगर कोई ऐसे हो जाए, कोई चेंज, ऐसा कुछ ज़बरदस्त कोई परफॉर्मेंस आ जाए या इंडिया का जो बैड डे नहीं आया अब तक वो आ जाए, तो फिर कुछ हो सकता है। वैसे हमारे लिए भी अच्छा यही है कि बांग्लादेश हार जाए आज और फिर हमसे भी हार जाए कल। उनके बैक टू बैक 2 मैचेस हैं, फाइनल तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान के लिए ये अच्छा रहेगा। लेकिन वही बात कि T20 क्रिकेट है, हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। अच्छे मैच की तवक्को रखनी चाहिए। और बिल्कुल, अगर आज इंडिया जो है वो जीतता है, फाइनल में पहुंचता है, तो कल पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच जो है वो भी सेमीफाइनल की जो है वो सूरत इख्तियार कर सकता है। सलीम साहब, आपको जायद साहब आपकी जानिब आऊँगी, क्या लगता है भारत जो है वो अपनी प्लेइंग 11 में बांग्लादेश के खिलाफ कोई तब्दीली कर सकता है कि सीनियर्स को ज़रा रेस्ट दे, और बांग्लादेश से क्योंकि उनका मैच है तो शायद वो अपने यंग प्लेयर्स को ला सकते हैं? चांस हो सकता है, क्योंकि बुमराह जो है उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे जितना बड़ा जसप्रीत बुमराह का नाम है। और आपको याद होगा पिछले मैच ने बुमराह को, वरुण चक्रवर्ती को आराम भी दे दिया था, क्योंकि इंडिया के तमाम प्लेयर जो है मेरा ख्याल है इन फॉर्म उनकी टीम है। और अब जैसा अभी जिक्र भी कर रहे थे सलीम साहब कि उन्होंने 17 में से 16 मैचेस जीते हैं। 2019 में एक मैच जीता था बांग्लादेश, जो दिल्ली में हुआ था, और हालांकि उसके भी रोहित शर्मा कैप्टन थे, शेखर धवन थे, के राहुल थे, ऋषभ पंत थे, यानी कि बड़े उनके नामवर जो है। पाकिस्तान की जो टीम है वो इस वक्त अबू धाबी से दुबई पहुंच चुकी है और कल मैच होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। लेट्स सी वो मैच कौन जीतता है। और जायद साहब, आपकी जानिब आऊँगी। ब्रेक पर जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, इसके साथ साथ कल के मैच में हमने ये भी देखा हसरंगा और इब्रार अहमद जो कि इन दोनों के आउट करने के बाद एक दूसरे को कॉपी करने की थोड़ी सी जिद दिखाई थी, लेकिन बाद में एंड पे ये बड़ा खुशगवार माहौल इख्तियार कर गई और इसके बाद सोशल मीडिया पर बल्कि इंडिया को इस हवाले से भी काफ़ी तनकीद की जा रही थी। लेकिन सबसे पहले इब्रार ने विकेट ली थी, तो उन्होंने जो हसरंगा जो एक्शन दिखाते हैं उसके बाद वो उन्होंने किया। फिर जब हसरंगा की बारी आई तो फ़खर जमा, उन्होंने बल्कि हसरंगा को भी बोल्ड किया था और फ़खर जमा का आउट क्लास उन्होंने कैच लिया, बहुत ही मुश्किल कैच, बल्कि टूर्नामेंट के अब तक के अच्छे कैचेस में जिसका शुमार होता था। उसके बाद उन्होंने 2 विकेटें भी ली। तो हर बार उन्होंने जो इब्रार एक्शन करते हैं वो किया। उस वक्त तक तो यूँ लगता था एक टसलबाजी दोनों में जारी है, लेकिन एंड पे जब दोनों ने गपशप की, एक दूसरे को गले लगाया, तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा मैसेज था, जो आपने खुद इशारा किया कि टॉप ट्रेंड बना हुआ सोशल मीडिया पे कि आप हाथ मिलाने से नहीं, ये है असल गेम की, क्रिकेट की जेंटलमैन गेम की रूल जो है वो ये है कि जो मर्जी आप ग्राउंड के अंदर करें, बाहर आपके अच्छे तलकात होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। 7 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो पाकिस्तान पहुँचेगी। 12 से जो टेस्ट है वो स्टार्ट होगा। आपको क्या लगता है कुछ ही दिनों में टेस्ट टीम की भी अनाउंसमेंट की जाएगी? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल है अब कुछ दिनों में होने वाली है टीम की अनाउंसमेंट, और क्योंकि अब टाइम भी कम रह गया है तो उम्मीद यही है कि सारे जो हमारे पहले खेलने वाले थे, वो जैसे बाबर हैं, रिजवान, उनका भी कमबैक होगा। और टेस्ट क़यादत शान मसूद को बरकरार रखने का ऐलान हो चुका है। ऐलान मतलब अभी वाज़े तो नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है। मेरी पीसीबी के एक आला ऑफिशियल से भी बात हुई, उन्होंने भी मुलाकात के बाद शान ही क़यादत जारी रखेंगे। थोड़ा सा मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा जो आपने उनसे जाहिद साहब से सवाल पूछा था हसरंगा वाला। देखिए, असल क्रिकेट यही होती है कि अगर फील्ड में आपके दरमियान कोई हल्की फुल्की नाचाकी भी हो गई, कुछ आपने कर दिया, लेकिन बाहर निकल के सही हो जाओ। ये इंडियन टीम के साथ भी ऐसे ही था। जब अभी ये जो जहाँ से ये सारा झगड़ा शुरू हुआ था लेजेंड्स लीग में, उसमें खाना खाने तक ये लोग साथ जाते थे। ये सोशल मीडिया और जब जैसे हाथ मिलाया सूर्या ने
कैप्टन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद ये लोग डर गए प्लेयर्स भी ना। तो अब वो ज़रा कैमरे के सामने या वैसे डरते हैं, वो कहते हैं यार कोई तस्वीर बना के ना डाल दे कि यार मैं इससे बात कर रहा हूँ, इससे करूँ। लेकिन क्रिकेट ऐसी ही होती है कि आप लोग फील्ड में अगर एग्रेशन भी दिखा रहे हैं, बाद में हंसी मजाक करें, जैसे अबरार और हसारंगा की वो तस्वीर आई, वो फुटेज आई, क्या ज़बरदस्त लग रहा था। यही क्रिकेट है, मुझे तो देख के बहुत अच्छा लगा। और श्रीलंकन वैसे होते भी बड़े स्वीट हैं, चाहे वो क्रिकेटर्स हों चाहे लोग हों, वो पाकिस्तानियों से बड़ी मोहब्बत भी करते हैं। बिल्कुल। यूसुफ, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? देखें, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान तैयारियां तो शुरू हो गई हैं, लेकिन एक हैरानगी की बात है कि स्पिन ट्रैक बनाए जा रहे हैं और शायद वही तजर्बा किया जा रहा है जिस तरह हमने इंग्लैंड को मुल्तान टेस्ट में उनको ज़ेर किया था। हालांकि आपको याद होगा कि 2021 में दो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस खेले गए थे, पाकिस्तान लाहौर और रावलपिंडी में, और दोनों जो मैचेस थे वहाँ पर उस वक्त फास्ट बॉलर ने बेहतरीन बॉलिंग की थी। हसन अली ने 10 खिलाड़ी को आउट किया था, रिजवान ने सेंचुरी स्कोर की थी। तो इससे पहले भी जब 2007 में साउथ अफ्रीका की टीम ने विज़िट किया था पाकिस्तान को, उस वक्त भी फास्ट ट्रैक बनाए गए थे, लेकिन अब स्पिन ट्रैक की तरफ इशारा किया गया कि शायद स्पिन ट्रैक बनाकर हम उनको एक बार फिर से स्पिन ट्रैक जो है वो बनाए जा रहे हैं। अब ये 12 अक्टूबर से टेस्ट जो है उसका आगाज़ होगा, इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।